दाता भला करे। अक्सर ये साधकों के मन में प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने नाम ले लिया है, दीक्षा ले ली है, तो आगे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है इसके ऊपर कैसे चलना है, कैसे आगे कदम बढ़ाना है, क्या क्या इसमें समझने वाली या सीखने वाली बातें हैं, ये बहुत कम प्रचारित की जाती हैं। तो आज मैंने जो इस ऑडियो का टाइटल दिया है वो यही है कि आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, आइए कुछ कदम साथ मिलकर चलते हैं। इसमें मैं संक्षेप में जो मैंने पहले 100 के करीब ऑडियो दी हैं उनमें से कुछ अंश आप जी के साथ साझा करूंगा। सबसे पहली बात यह है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने की जीव की सबसे पहली निशानी ये होती है कि जीव के मन में कुछ अच्छा करने का संकल्प उठता है, विचार उठता है। ऐसा करने के साथ ही उसके अंतर में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे भी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का काम करना चाहिए। मन में ये ख्याल आता है कि मुझे भी किसी संत सतगुरु की तलाश करके उससे नाम लेके सिमरन करना चाहिए। तो इसको आध्यात्मिक यात्रा शुरू होना कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस संत सतगुरु को अपना आप सौंपा जाए, क्योंकि साधक के पास इतनी तो बुद्धि नहीं है कि वो जान सके कि जिसको मैं अपना आप सौंप रहा हूँ वो सच में संत सतगुरु है। इसकी मैंने पहले कुछ निशानियाँ दी हैं, मैं उनको एक संक्षेप में दोहरा हूँ। जब आप किसी संत सतगुरु के आश्रम में या उसके धाम में प्रवेश करते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार की शांति की अनुभूति होती है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम संत के पास जाते हैं, बातें करते हैं, तो उसकी बातों में हमें एक विशेष प्रकार की जो है ना वो ठंडक तो महसूस होती है, अपनापन भी जो हमें है वो मिलता है। और जो हम लोग सोच के गए होते हैं कि ये बात करनी है, ये पूछना है, अब वो सब बातें हमारे अंदर ही रह जाती हैं। तो वो जो संत महापुरुष हैं वो बिना हमारे कुछ बोले ही हमारी उन बातों का अपने आप जो है वो उत्तर देते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति के ये परिचय होते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर और उनके पास बैठे बातें करें। जब उनके धाम से वापस आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ अपना कुछ रह गया, बार बार उनको मिलने को मन करता है। ये सबसे पहले जो संत की परीक्षा हुई, तो आध्यात्मिक यात्रा का ये दूसरा कदम है। तीसरे कदम को हम इस तरह गिन सकते हैं कि संत सतगुरु महापुरुष से हमने नाम लिया, जिस नाम को उन्होंने अपने संत सतगुरु से लेके और उसकी कमाई करके उसको सिद्ध किया हुआ है। सिद्ध किया हुआ जो मंत्र होता है वो साधक के अंतर में बड़ी जल्दी अपना स्थान बनाता है। अपना स्थान बनाने से मेरा अभिप्राय ये है कि हम लोग जाप करते हैं। अक्सर जो जाप है वो माला के साथ ही शुरू किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता माला के ऊपर जब जाप करते हैं तो ऐसी एक अवस्था बनती है कि मस्ती आने लगती है और माला जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे भारी हो रही है, चल नहीं रही है। और कई बार माला हाथ से जो है ना वो छूट के गिर जाती है। ये आध्यात्मिक यात्रा की एक बहुत विशेष जो है ना वो निशानी है कि अब आपके अंदर में जो है ना वो नाम जो है ना वो जम गया है। आप माला को लपेट के अपने हाथ में रखो, आंखें बंद करो, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के सहज आसन में चौकड़ी मार के बैठो। आपके अंतर में जो नाम का सिमरन हो रहा है उसको सुनना शुरू करो। यहाँ से सुचारी
रूप पे जो है ना वो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। यानी इसको जप से अजप अजप कहते हैं। आप कर नहीं रहे हैं लेकिन हो रहा है, और उसको सुनना जो है वो ऐसे उसको समझा जाता है कि उसमें हमारे मन की जो चेतनता है ना वो हो गई है। हमारा मन अब सिमरन करने लग गया है, हमारा मन सिमरन के साथ जुड़ गया है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें एक प्रकार की लीनता आ जाती है, और इसको जो है ना वो ध्यान की एकाग्रता कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग ध्यान लगाते हैं, लगता नहीं है। मैंने कहा है कि ध्यान लगाना नहीं है। आप जब उस अपने अंतर में हो रहे सिमरन को सुनेंगे तो आपका ध्यान जो है ना वो उसमें लग गया, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान लग गया। अर्थ कुछ समय पश्चात वो ध्यान में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि कुछ भी कोई मन में ना तर्क उठता है, ना वितर्क उठते हैं, ना कुतर्क उठते हैं, ना को मस्तक में कोई ख्याल आते हैं। सब तरह से शांत हो जाता है, और केवल वो जो सिमरन है वो चल रहा होता है। उसके साथ ये हमारा मन और हमारी जो वृत्ति है, जो सुनने की शक्ति है, वो जुड़ जाती है, तो उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था के प्राप्त होने के बाद जो वास्तविक यात्रा शुरू होती है, वो यहाँ आके हमारे कान में एक गूंज आनी शुरू हो जाती है, जिसको नाद कहते हैं। नाद जो है वो हमारे अंतर से सुनाई देता है, बाहर भी सुनाई देता है, कानों में सुनाई देता है, लेकिन पहले एक हल्की सी सीटी की आवाज़ होती है, वहाँ से वो बढ़ता जाता है, कानों में होता है, सिर के आगे होता है, पीछे होता है, ऊपर होता है। ये जो नाद की आवाज़ है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए परमात्मा की तरफ से ही आ रही है। पहले हमने जप माला से शुरू किया, माला के बाद हमारे अंतर में जप होने शुरू हुए, अंतर में जब जप होने शुरू हुए तो उसमें हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ, हम उसके साथ जुड़ने शुरू हो गए। अब जो है वो सिमरन नहीं हो रहा है, केवल जो परमात्मा की तरफ से वो गूंज आ रही है, जो नाद आ रहा है, जिसको शब्द कहते हैं, जिसको सतनाम कहते हैं, जिसको राम नाम कहते हैं, जिसको इलाही बानी कहते हैं या गूंज कहते हैं, जिसको सुनने का संगीत कहते हैं, अब वो हमारे अंतर में चलने लग गया है। उसमें जो लीनता है वो ध्यान की परिपक्वता है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। जब उसमें समा गए, कुछ और नहीं रहा, तो हम लोग उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। दाता भला करे।